और हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से तबाही। मंडी में अब तक 62 लोगों की जान जा चुकी है, 103 घायल हैं। मंडी में 56 लोग लापता हैं, 316 को अभी तक बचाया गया। लैंडस्लाइड से मंडी में 168 घरों को नुकसान। मंडी में 283 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो देखिए, हिमाचल में सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में हो रहा है। मंडी में अब भी 56 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड में 168 घरों को नुकसान हुआ है। 168 घरों को नुकसान हुआ है। 283 करोड़, क्योंकि कल जिक्र किया था हमने कि 500 करोड़ का नुकसान हिमाचल में हुआ, जिस बात का जिक्र खुद हिमाचल के सीएम सुक्खू ने किया। और ऐसे में 283 करोड़ की संपत्ति का नुकसान सिर्फ और सिर्फ मंडी में हुआ है। मंडी में अब भी 56 लोग लापता हैं। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मंडी में अब तक 62 लोगों की मौत का आंकड़ा है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी 56 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 316 को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। लैंडस्लाइड से मंडी में 168 घरों को नुकसान हुआ है। हिमाचल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया है, क्योंकि कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस कारण से कहीं लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है, तो कहीं बादल फटने के कारण, नदियों में उफान के कारण और जो प्राकृतिक आपदा इस वक्त हिमाचल में देखने को मिल रही है, उस कारण से कहीं लोग बह रहे हैं, कहीं लोग लापता हो रहे हैं, कहीं पर लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है। तो जो भाग्यशाली हैं उनका रेस्क्यू हो पाया, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा 62 का हो चुका है। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मॉनसून में 30 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इतना ही नहीं, मनाली और लेह नेशनल हाईवे 3 बंद है। लैंडस्लाइड के कारण से हाईवे बंद हो चुका है। तो हिमाचल में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान है। 238 करोड़ का नुकसान अकेले मंडी में हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि अब इस वक्त हालात क्या हैं। तो देखिए, कई जिलों में भारी बारिश का इस वक्त रेड अलर्ट है। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो कुल्लू में, कांगड़ा में भारी बारिश देखने को मिल रही है। और इसी मानसून में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। अभी जो कल आंकड़ा 500 रुपए का था, 500 करोड़ का था, माफ कीजिएगा, वो अब और बढ़ चुका है। तो 500 करोड़ से आंकड़ा 800 करोड़ का हो चुका है। ये सुनने में भले ही आप सोचिए कि अब आपको लग रहा होगा नॉर्मल, लेकिन 800 करोड़ समझिए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। विकास का पहिया कितना रुक जाएगा, कितना ज्यादा नुकसान लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। ये और पड़ रहा है। इनफैक्ट इतना ज्यादा नुकसान जो हुआ है, इसका असर लोगों पर पड़ भी रहा है। और आने वाले दिनों में आप सोचिए, जो विकास का पहिया तेजी से दौड़ना चाहिए, उस पर और भी ब्रेक लग सकता है। तो ये वर्तमान और भविष्य दोनों लिहाज से काफी ज्यादा नुकसान है। हिमाचल में लगातार, अगर आप पिछले 5 सालों को उठाकर देखें, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो तबाही है वो बढ़ती जा रही है। और अभी मानसून में 30 लोगों की मौत की खबर है और यह आंकड़ा बढ़ चुका है। आंकड़ा 62 का हो चुका है। और इससे पहले जैसा हमने बताया कि मनाली और लेह नेशनल हाईवे 3 भी इस वक्त बंद हो चुका है। वजह लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड लगातार हिमाचल में हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब भी बारिश होती है तो पहाड़ जो है वो दरकने लगते हैं, और ऐसे में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी लैंडस्लाइड की चपेट में कई दफा लोग आ भी जाते हैं, कई दफा रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। अलग अलग तरह की परेशानियां लैंडस्लाइड बढ़ा देते हैं। लोगों के घरों को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। और मेरे साथ रॉबिन इस वक्त जुड़ रहे हैं। रॉबिन, 500 करोड़ का आंकड़ा बढ़कर 800 करोड़ का हो चुका है। लोगों की जिंदगी 62 अभी तक जा चुकी हैं और 50 से ज्यादा लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि मॉनसून में हिमाचल में तबाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मॉनसून तीसरी साल हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश लेकर आया है और लगातार प्रदेश में जो चाहे जान माल का नुकसान हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा आपने भी बताया कि कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई है, जिसके बाद अभी भी 60 लोगों के आसपास जो है मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। कई इलाकों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार के स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने कई इलाकों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ऐसे में जब बारिशें होंगी तो रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें हों, एसडीआरएफ की टीमें हों, इसके अलावा होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान और तमाम जितनी भी टुकड़ियां हैं, ये सब जुटी हुई हैं। रेस्क्यू में लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है। हालांकि कल एक दिन के लिए जरूर मौसम कुछ देर के लिए रुका। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी हवाई मार्ग से मंडी का दौरा किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित इस पूरी आपदा में नजर आ रहा है वो मंडी आ रहा है। मंडी में जगह जगह पर फ्लैश फ्लड आए हैं। बीते
42 घंटों की बात करें तो 8 से 10 फ्लैश फ्लड जो है केवल मंडी जिला में ही दर्ज किए गए हैं। 250 से ज्यादा सड़कें वहां पहले से ही बाधित हैं। इसके अलावा कई इलाकों में जो है घर ढह गए हैं, आशियाने लोगों को ढह गए हैं। और सबसे ज्यादा जो सबसे चिंता की बात है वो है लोग बहुत इसमें जो है जान की नुकसान हुआ है, लोग लापता है, कुछ लोग जो है परिवार के परिवार बह गए हैं। तो जो स्थिति है प्रदेश में वो भयावह बनी हुई है। जैसा आपने बताया कि नेशनल हाईवे जो लेह मनाली को जोड़ता है वो भी एक आवश्यक नेशनल हाईवे है, वो भी सोलंग नाला के बाद और 245 सड़कें ब्लॉक, 918 बिजली के ट्रांसफार्मर जिनको नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि अभी हिमाचल में ब्रेक लग चुका है, विकास पर भी और जिंदगी पर भी। देखिए, देश भर में आसमानी जो बारिश इस वक्त हो रही है उसने काफी ज्यादा असर अलग अलग राज्यों को पहुंचाया है। मैं आपके पास आती हूं रॉबिन, लेकिन इससे पहले ये जो आसमानी आफत का कहर सबसे ज्यादा पहाड़ों से लेकर मैदान की बात करें उसमें पहाड़ों पर सबसे पहले आते हैं, तो पहाड़ों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बारिश बेशुमार हो रही है। हिमाचल में सैलाब ने संकट को बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनी बारिश ने परेशान किया है। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जो इस वक्त हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा अगर असम की बात करते हैं वहां पर तो पुल ही टूट गए। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर की सड़कें में अजमेर की सड़कों पर इस वक्त सैलाब नजर आएगा पानी का, और वह नदियां जैसी नजर आएंगी। आप अब ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि नदी कहां पर है और सड़क कहां पर है, क्योंकि सड़कों पर इतना ज्यादा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों को लग रहा है मानो घरों के आसपास ही अब नदियां बह रही हैं। तो ये अजमेर का हाल है। इसके अलावा देखिए, पहाड़ों से लेकर मैदान की हम जब बारिश की बात कर रहे हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक जब हम बारिश की बात कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि पहाड़ों पर तो इस वक्त है ही आफत। इसके अलावा मैदान भी बचे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने आपको राजस्थान की बात की, ये मैं चाहूंगी जरा टीम मुझे बताए कि कहां की ये तस्वीर है, ताकि बता पाए हम दर्शकों को कि कहां पर इस तरह का सैलाब इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आमतौर पर इस तरह की सड़कें इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी जहां पर आप चारों तरफ पानी ही पानी देखेंगे। अब नदियां इस वक्त तूफान पर नजर आ रही हैं, सड़कों पर भी पानी की तस्वीरें। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां पर आप पानी का बहाव देखेंगे, इतना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि खतरे का जो लेवल है वो पानी इस वक्त नदियों का पार कर चुका है। हालात इस तरह के हो चुके हैं। खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, नदियां उफान पर है। कई इलाकों में जब बादल फटे हैं तो बादल फटने से भी काफी ज्यादा पानी की तादाद नजर आ रही है और नदियों में खास तौर पर। तो ऐसे में ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से खतरे का निशान भी पार कर चुकी है नदियों का पानी। और अभी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बहुत तेज बहाव के साथ पानी है। जो वहां पर आमतौर पर जो कार्यालय तैयार किए जाते हैं या जो ऑफिसेज रहते हैं वो भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। घाटों पर अगर आप बात करें, दुकानों में पानी घुस चुका है। तो इस तरह की मूसलाधार बारिश ने इस वक्त लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अब देखिए, अलग अलग अगर घाटों की बात करते हैं तो घाटों पर भी आप इस वक्त देखेंगे कि किस तरह से जो पानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस कारण से जो आसपास में दुकानें आमतौर पर चलती हैं। ये देखिए, बनारस की तस्वीरें हैं जहां की खूबसूरती आमतौर पर नजर आती है जब दिन ढलता है, खासतौर पर, या फिर जब सूरज की पहली किरण नजर आती है। तो यही घाट हमेशा रोशन नजर आते हैं। लोग यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में होते हैं, नाव पर सवार होते हैं, एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि, और देखिए होता क्या कि घाट के आसपास में कभी कभी छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं, कुछ दुकानें भी होती हैं। तो दुकानें आधी से ज्यादा डूबती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए, लगभग आपको कुछ हिस्सा इसी दुकान का नजर आएगा। ऐसे अगर आप नाव की बात करते हैं, देखिए जो सीढ़ियां जिन पर लोग आमतौर पर उतरकर नीचे उतरते हैं, वहां पर ये देखिए अलकनंदा की तस्वीरों को देख रहे हैं आप। अलकनंदा जो उधर घाट है उधर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए जो घाट का जो आपको साइन बोर्ड नजर आ रहा है वो बोर्ड तक डूब चुका है। और अब ये 8 तस्वीरें मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं उत्तर प्रदेश से लेकर इधर असम तक। सबसे पहले हिमाचल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब आप हिमाचल की तस्वीर को देख रहे हैं तो हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही आपको नजर आएगी। लोगों के घरों में आप देखिए किस तरह नुकसान पहुंचा। लोगों के घर निस्तनाबूद हो चुके हैं, लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। फिर आप देखिए किस तरह से पेड़ गिरे हुए आपको नजर आएंगे। सोचिए कि अगर राजमार्गों की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, तो 200 से ज्यादा रोड्स ब्लॉक हैं हिमाचल के अंदर। आइए राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में जो मूसलाधार बारिश हुई है, कुछ इलाके जैसे हमने अजमेर का जिक्र किया कि वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान की कुछ और तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर बारिश ने
थोड़ा अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो आपको स्मूथ नजर आ रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे राजस्थान के जहां पर लबालब पानी नजर आ रहा है सड़कों पर। इसके अलावा आइए बात मध्य प्रदेश की करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आपको मूसलाधार बारिश नजर आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कई कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। आइए पंजाब का रुख करते हैं, ये पंजाब की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर पंजाब में भी मूसलाधार बारिश इस वक्त नजर आ रही है और लोगों की देखिए परेशानी बढ़ जाती है। हालांकि इस बात को लेकर चेहरे खिल जाते हैं कि भाई बारिश आई है तो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जल भराव की समस्या वो आपको बताएं। और देखिए हरियाणा की तस्वीर आप देखिए, बिहार की तस्वीर आप देखिए, बिहार में आप देखिए किस तरह से वाटर लॉगिंग है, हरियाणा में आप देखेंगे वाटर लॉगिंग। अब आइए इस मैप के जरिए आपको बताते हैं कि देश भर में आसमानी आफत का कहर कहां कहां पर हुआ है और दूसरा ये कि बारिश कहां कहां पर है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, जम्मू कश्मीर में बारिश, फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की तो बर्बादी की तस्वीरें आपने देखी कि वहां पर किस तरह का आलम इस वक्त है। नीचे आते हैं उत्तराखंड, और फिर उत्तराखंड में भी काफी तबाही देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, नदियां उफान पर हैं। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी बारिश, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो चाहे आप उत्तर भारत की बात करें या फिर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अभी पूरे देश भर की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य हैं, वो ये रेड मार्क पर आप देख सकते हैं कि ये देश भर के वो राज्य हैं जो इस वक्त मॉनसून से प्रभावित हैं, जिनमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक बार जरा लोगों के कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, देख लेते हैं। मशीन बोट चल रही है, हाँ, और केवल मशीन बोट चलेगी। पानी का मतलब बहाव अभी धीरे धीरे, अभी बहुत धीमा है, बहुत धीमा है जी। लेकिन अगर पानी का अभी और ऊपर जाएगा, जब तक खतरे के निशान तक नहीं जाएगा तब तक कोई जल पुलिस विभाग निर्णय नहीं लेगी। अभी लेवल पे है, हाँ, अभी लेवल पे है, सब कुछ सही चल रहा है। सिचुएशन गंगा मैया का आशीर्वाद है, हर हर महादेव। सिचुएशन ठीक है, गंगा मैया का आशीर्वाद है। अभी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं गई है, जब खतरे के निशान से ऊपर नदी बहेगी तो उसके बाद में विभाग फैसला लेगा। अभी मशीन बोट्स चलेंगी, लेकिन जो नॉर्मल नाव जिन पर सवार होकर लोग नज़र आते हैं नदी में, वो नदियाँ वो माफ कीजिएगा, वो बोट आपको नजर नहीं आने वाली है नदियों में। तो अभी ये मौजूदा स्थिति है। ये बनारस से रिएक्शन आप देख रहे थे, लेकिन इसके अलावा नदियों में जो पानी का बहाव है, उस बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बारिश ने कैसे अलग अलग जगहों पर परेशानी को बढ़ाने का काम किया।